माइक्रोसॉफ्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम डिस्कस करेंगे मेलिंग मेन्यू को। मेलिंग मेन्यू में आपके पास ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज को डिस्कस करने से पहले हमें एक्सेल में एक शीट बनानी है और फिर बाकी तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको दौराने क्लास बताता रहूँगा कि मेलिंग क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक्सेल में एक शीट। एक्सेल को ओपन कीजिए और यहाँ पर हम एक स्टूडेंट मार्कशीट बनाते हैं। तो स्टूडेंट मार्कशीट में सबसे पहले आपके पास है रोल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे कि हम बना रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के बारे में, तो हमने यहाँ पे लिखा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडो, टोटल, परसेंटेज और ग्रेड। अब हम डाटा को फीड करना शुरू करेंगे। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम नाम लिखना शुरू करेंगे। अली, इमरान, कामरान, नासिर, वाल, सईद, आसिफ, अहमद, हबीब, और नदी। टोटल निकालने के लिए हम ऑटो सम के बटन पे क्लिक करेंगे और एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। अब आप इस तरह से नीचे ड्रैग कर, अब आप परसेंटेज निकालेंगे। अच्छा, क्योंकि हम वर्ड से रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं, अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आते तो जस्ट आपको टाइप कर लेना है कुछ भी, सिर्फ समझने के लिए। अब हमने एक मार्कशीट बना ली है। अब हमारा अगला मरहला है इसे सेव करने का है। फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद हमने सेव एज पे क्लिक किया। सेव एज पे क्लिक करने के बाद हम इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करवाना चाहते। डेस्कटॉप पे क्लिक किया और इसका नाम हमने दे दिया मार्कशीट और इसे सेव करवा दी।
एक्सेल का इस्तेमाल हमने रेस्टोरेंट के डेटाबेस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। अब वर्ड में हम पूरी एक रिपोर्ट कार्ड डिज़ाइन करेंगे। तो आए किस तरह से करते हैं सीखते हैं। इनसेट पर आइए, टेबल पर आइए, इंसर्ट टेबल, 2 कॉलम और 10 रो का टेबल डिज़ाइन करें। इसके बाद हम इसको एडजस्ट करते हैं। ऊपर की दोनों रो को सिलेक्ट करके लेआउट मेन्यू पे आइए और इसे मर्ज कर दीजिए। यहाँ पर हेडिंग बनाएं, स्टूडेंट मार्कशीट। अब इसकी फॉर्मेटिंग कीजिए। स्टूडेंट मार्कशीट को सिलेक्ट करके होम मेन्यू पे जाकर इसको सेंट्रलाइज कीजिए। इसका साइज बढ़ाएं, बोल्ड करें, इसको फॉन्ट कलर अप्लाई करें इसके ऊपर और शेडिंग में जाकर सेल पर कलर दीजिए। अब यहाँ पर आपने वो तमाम फील्ड्स टाइप करनी है जो आपने एक्सेल में टाइप की थी, जैसे कि रोल नंबर, नेम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडो, टोटल, परसेंटेज और ग्रेड। जब तमाम फील्ड्स टाइप हो जाएं तो अब आप आए मेलिंग पर। मेलिंग में आपके पास ऑप्शन है सेलेक्ट रेसिपिएंट। यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक कर दें। अब आपको उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पर आपने फाइल सेव की थी, यानी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर आपने फाइल सेव की थी, स्टूडेंट मार्कशीट। मार्कशीट की फाइल को सिलेक्ट करके आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप इसको ओके करें। अब आप देखें जैसे ही आप ओके करते हैं तो जो डीएक्टिव ऑप्शन थे वो एक्टिव हो गए। अब इन ऑप्शन में आप सेलेक्ट कीजिए इंसर्ट मर्ज फील्ड के, रोल नंबर के आगे रोल नंबर, नेम के आगे नेम, वर्ड के आगे वर्ड, एक्सेल के आगे एक्सेल, पावर पॉइंट के आगे पावर पॉइंट, विंडो के आगे विंडो, टोटल के आगे टोटल, परसेंटेज के आगे परसेंटेज और ग्रेड के आगे ग्रेड पर आपने क्लिक किया। अब जब ये तमाम सेटिंग हो जाए तो अब आप क्लिक करेंगे प्रीव्यू रिजल्ट पर। जैसे ही आप प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका पहला रिकॉर्ड इस शीट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। अब आप यहाँ पर आइए, ये आपके पास रिकॉर्डर है। फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड, 5, फर्स्ट रिकॉर्ड और लास्ट रिकॉर्ड। इसके ज़रिए आप देख सकते हैं। इसके बाद अब आप मज़ीद इसमें सेटिंग करना चाहते हैं
जैसे यहाँ पर आपके पास है ग्रीटिंग लाइंस, यहाँ पर आप सेट कर दीजिए टू whom इट मे कंसर्न, ओके कीजिए। इसके बाद ग्रीटिंग लाइन के बराबर में एड्रेस ब्लॉक है, इसके ज़रिए भी आप रिकॉर्ड को आगे पीछे करके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर 4 है, तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तमाम फील्ड्स को, तो हाईलाइट पे क्लिक कीजिए, तमाम फील्ड्स हाईलाइट हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपके पास आखिरी बटन है फिनिश एंड मर्ज। अगर आप तमाम रिकॉर्ड को इंडिविजुअल पेपर पर देखना चाहते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए, ऑल पर क्लिक करके ओके कर दें। ऐसा करने से तमाम रिकॉर्ड अलग अलग पेज के ऊपर मुंतकिल हो गए। अब आप प्रिंट आउट निकाल कर हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक्सेल डेटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया हमने, और इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए हमने वर्ड का इस्तेमाल किया मेल मर्ज के ज़रिए। इंडिविजुअल रिकॉर्ड को बनाने के बाद अगर आप इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक किया और इंसर्ट मेन्यू पे हमारे पास है हेडर। हेडर से हम अपने इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, जो भी हमारे इदारा है उसका हम नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैरियर इंस्टीट्यूट। कैरियर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इसके बाद यहाँ पर मैंने फुटर में टाइप कर दिया मेड बाय तो आप ये देखें हर पेज पर आपको हेडर और फुटर नज़र आएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो डिज़ाइन मेन्यू पे जाकर वाटर मार्क भी दे सकते हैं। आपने वाटर मार्क पे क्लिक किया, कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक किया, डेक्स वाटर मार्क पे क्लिक किया और आपने टेक्स्ट टाइप कर दिया कैरियर। कोई भी कलर ले लीजिए, ओके करें, तो आप देखेंगे इस तरह तमाम की तमाम रिकॉर्ड के बैकग्राउंड पर आपका वाटरमार्क आ गया। अब अगर आप इसमें बॉर्डर भी ऐड करवाना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर पर आइए और यहाँ से कोई डिसेंट सा पेज बॉर्डर लीजिए और इसका कलर भी ले लीजिए और ओके कर दें। तो आप देखेंगे कि तमाम के तमाम पेजेस पर बॉर्डर भी अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप खूबसूरत सा रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये तो था मेल मर्ज, ये यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।